Hello everyone, Shivam Kumar Chaurishya this side from TCET Shastra Coding Club. Now let's check what this eighth problem says about of long challenge. Vinod and Sanchit were playing with an array. Okay, Vinod gives Sanchit an array A consisting of n integers. So Sanchit's task is to rearrange the array alternatively. That is, the first element should be the min value, second should be the max value, third should be the second min, fourth should be the second max, and so on. Sanchit is confused how to solve it, asks for your help, and can you help him out? Okay, so basically, let's check with some examples. Uh, okay, let's comment it out ways for explanation. Now let's check. So ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तुम्हें एक एरे दिया. ओके, ये एरे है तुम्हारे पास. लेट्स से ये एरे है. तो फिर कुछ और ले लेते, रैंडम ले लेते. लेट्स से 5 1 2. ठीक है, ये तुम्हारे पास एरे है. तुम्हें इसको ऐसा अरेंज करना है कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट शुड बी सबसे मैक्सिमम था कि मिनिमम था. अच्छा, ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी छोटा एलिमेंट, सेकंड शुड बी सबसे बड़ा एलिमेंट, फिर थर्ड शुड बी सबसे very छोटा, मतलब फर्स्ट से बड़ा लेकिन सबसे छोटा, ऐसा. तो तुम्हें इससे क्या ऑब्जर्वेशन मिलने मिलता है कि बेसिकली इवन इंडेक्स विल होल्ड. ऐसा मतलब अज्यूम मत करके चलो, बस टेलिंग अबाउट, मतलब अज्यूम मत करो. तुमसे व्हाट वे ऑब्जर्वेशन टाइप समझ लो. इवन इंडेक्स और ऑड इंडेक्स करके ऐसे स्प्रेड आउट करके. ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक ये सैंपल आउट इनपुट, देन we'll come out with more observations which will solve this question. ठीक. तो लेट्स से इसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या है? वन. सबसे स्मॉलेस्ट इज वन. ठीक है, वन आएगा यहाँ. सबसे मैक्सिमम इज फाइव, फाइव आएगा यहाँ पे. फिर सेकंड स्मॉलेस्ट इज टू आएगा, देन फोर आएगा, देन थ्री आएगा. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थ्री वन. सबसे स्मॉलेस्ट वन, फिर थ्री, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट इज. अब कुछ इवन लेते हैं, रैंडम नंबर्स पे. रैंडम दिया, ओके, रैंडम. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज टू, देन सबसे लार्जेस्ट नंबर इज सेवन, देन उसके बाद थ्री, देन उसके बाद सेवन, देन उसके बाद टू, देन उसके बाद फाइव. टू का समय बाद टू नहीं आएगा, देन फाइव और फाइव. तो बेसिकली अगर मैंने तुम्हें बोला, ठीक है, हमने इसको सॉर्ट कर दिया. लेट्स से हम लोग इसके ऊपर एक सॉर्टेड लिखता है. इसका सॉर्टेड वर्जन क्या होगा? टू, थ्री, फाइव फाइव एंड सेवन. आर यू ए बेसिकली ये दो को ध्यान से देखो, या फिर वीडियो पॉज करके सोचो. ये दो एरे में तुम्हें कुछ सिमिलैरिटीज दिख रहा है? पैटर्न की बात कर, कोई पैटर्न में सिमिलैरिटीज दिख रहा है? लाइक यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट. तब तक मैं सोल्यूशन आगे का बोल देता हूँ. ओके, सो मैं अगर तुम्हें बोला, ठीक है, कि अगर सिमिलैरिटी इज स्टार्टिंग के तीन एलिमेंट देख रहे हो, दैट इज दिस वन, टू, थ्री, फाइव, फाइव. एंड जो एंडिंग के तीन एलिमेंट है वो ऐसा है, मतलब एंडिंग का तीन एलिमेंट रिवर्स ऑर्डर में लेकिन ऐसा है. देखो क्या ऑब्जर्वेशन. Hence, this is the logic behind it. What I'm telling is, हम लोग को जो भी इनपुट एरे मिल रहा है उसको हम लोग सिंपली सॉर्ट कर देंगे. ठीक, हम लोग सिंपली सॉर्ट कर देंगे. एंड सॉर्ट करने के लिए इसको सॉर्ट कर दिया, दो पॉइंटर रखेंगे. एक पॉइंट इसको करेगा, ठीक है, इसको पॉइंटर समझ लेना. ठीक है, इसको पॉइंटर समझ लेना. दूसरा इसको पॉइंट करेगा. और हम लोग ये लूप कब तक चलाएंगे? जब तक ये दो पॉइंट मिल नहीं जाते, या तो फिर पॉइंट वन पॉइंट टू से छोटा होना चाहिए. ठीक है, सो देखते, पॉइंट वन पॉइंट टू से छोटा है. तो इसका मतलब क्या, हम लोग सिंपली इसको प्रिंट कर देंगे. फिर पॉइंट वन को प्लस प्लस करेंगे,
और पॉइंट 2 को माइनस माइनस करेंगे। अब अगेन पॉइंट 1 पॉइंट 2 से छोटा है, ठीक है, तो वापस प्रिंट करेंगे। अब वापस पॉइंट प्लस प्लस करेंगे और पॉइंट माइनस माइनस करेंगे। अगेन पॉइंट 1 पॉइंट से छोटा है, तो प्रिंट करेंगे दोनों को। अब प्लस प्लस करेंगे और इसको माइनस माइनस करेंगे। देखोगे तो पॉइंट 2 अब पॉइंट 1 से छोटा होगा, तो वाई लूप के बाहर आके विल गेट द आंसर। तो लोग सोचोगे हाँ ये तो इवन इंडेक्स के लिए काम कर रहा है, लेट्स टेक दिस एलिमेंट। ठीक है, हम लोग इसके लिए लेते हैं वापस। क्या बोला था मैंने? इसको पहले सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट के पास 2 पॉइंटर्स लेंगे। ये एक पॉइंटर हो गया और ये एक पॉइंटर हो गया। सिंपली अब पॉइंटर वन पॉइंटर 2 छोटा है, वन छोटा है, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे, तो 1 और 3। अब पॉइंटर, और यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करना, माइनस माइनस करेंगे और यहाँ पे माइनस माइनस करोगे तो लोग देख पाओगे ये दोनों पॉइंटर एक ही इंडेक्स पे पॉइंट कर। और मैंने क्या बोला था, अगर पॉइंटर एक ही इंडेक्स पे है, ये एक ऐसी केस है, हम लोग सिर्फ एक ही पॉइंटर को प्रिंट। अगर हमने पॉइंट 1 को और पॉइंट 2 दोनों को प्रिंट किया तो आउटपुट ये आएगा, विच इज रॉन्ग। तो हम लोग सिर्फ एक को प्रिंट करेंगे एंड दैट हेंस विल गेट द आंसर। सिंपल है, जो मैंने बोला वही हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। तो hashtag इनपुट डाल देते हैं। और ओके, तो पहला इनपुट क्या था? टेस्ट केस था, यहाँ टेस्ट केस एन और एरे। टेस्ट केस के लिए हो गया वाई टी माइनस वायरस। हम लोग एन लेंगे। हम लोग अब एक वेक्टर एरे बनाएंगे जिसमें लोग स्टोर कर सके। हमारा पहला स्टेप क्या था? इसको हमने सॉर्ट किया। सिंपल, वेल सॉर्टेड। सॉर्ट करते हैं इसको। अब था क्या, हम लोग दो पॉइंटर है ना, पॉइंट 1 और पॉइंट 1 मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स को पॉइंट करेगा। ये मेरे एंडिंग इंडेक्स को पॉइंट करेगा। और मैंने क्या किया था, एक ये दिया था वाइल के साथ, पॉइंट 1 इज लेस देन इक्वल टू पॉइंट 2, देन वे वाइल लूप में एंटर करेगा ये। ठीक है। अब एक और एज केस था कि जब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इक्वल है और इक्वल नहीं है, तो जब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 इक्वल है, देन सिंपली हमें सिर्फ एक पॉइंटर को प्रिंट, नहीं तो फिर सिंपली 2 पॉइंट को प्रिंट करेंगे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों को। एंड यहाँ पे अब यहाँ पे क्या कहते हैं हमने, हम पॉइंटर्स आगे पीछे कर रहे थे, तो वही करेंगे, पॉइंट 1 को आगे करेंगे और पॉइंट 2 को पीछे करेंगे। अब एट द एंड यहाँ पे स्लैश न्यू लाइन डालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नया लाइन नहीं सेम लाइन पे प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पे टेस्ट केस, हर एक टेस्ट केस अलग अलग लाइन में प्रिंट करना चाहिए। That's why जी। अब रन करके देखते हैं, इट शुड रन। कंपाइलेशन एरर पे आया, पिछला कुछ सीरीज पेपर प्लस है। आ गया आउटपुट, अब सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। सो यही था, यही सोल्यूशन था। Okay, हम लोग इसका अब देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ओ ऑफ लॉग, ओ ऑफ लॉग एन क्यू, क्योंकि ओ ऑफ लॉग एन होगा, क्यू ऑफ लॉग एन क्यू। इफ यू ऑब्जर्व अच्छे से देखोगे, एक बार देख लेते हैं, एक सेकंड। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो फिर अगर तुमने क्वेश्चन देखोगे, इसका मैं लॉग एन क्यू बोल रहा है, यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व कि जो पॉइंट 0 है वो पूरा n-1 तक जाएगा ही नहीं, वो पूरा एरे को इटरेट करेंगे। अभी तुम इसमें ही ले लो, तुम देखोगे यहाँ पे पॉइंटर था, फिर यहाँ पे था, फिर दोनों साथ में बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आके रुक गए।
यहाँ पे आके ये पार्ट पे आके रुक जाएंगे, यहाँ पे ये पार्ट पे। तो पॉइंट अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा और पॉइंट तो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा, so पूरा है ट्रैवर्स। So yep, this was the solution for eighth problem. Hope you like that. Thank you.